नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज लांबा द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है उनको कि एनटीपीसी का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाए, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन 12th पास जो अपनी पोस्ट है एनटीपीसी, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 10,628 पोस्ट है और वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ओके, तो देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी फॉर्म भर रहे हो तो आपको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड पता होने चाहिए। यहां पे दोस्तों सारा काम आंखों का है। सारा काम किसका है? आंखों का। सपोज कीजिए आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, आपने पोस्ट भी भर दी और पता चला आपको एंड में मेडिकल स्टैंडर्ड या आपके मेडिकल स्टैंडर्ड या आंखों की प्रॉब्लम की वजह से आपको वो पोस्ट नहीं मिल पा रही, तो आपकी पूरी मेहनत क्या है, बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो ये सतर्कता अपने को फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए। तो वो सारी बात अपन अभी करने वाले हैं। तो देखिए 12th पास में यहां पर सबसे पहले अपने को पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देखना है, यानी सबसे पहले अपने को इनमें से कौन सी पोस्ट पहले भरनी है। तो देखिए अगर अपन नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट 5 नंबर की जो वैकेंसी आपके सामने लिखा हुआ है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इस प्रकार से अगर आपको टोटल पोस्ट के हिसाब से अगर फिलअप करना है तो पहला आप ये प्रेफर कर सकते हो। इस प्रकार से यहां पे पहली ये हो सकती है, दूसरी ये यहां पर आपको दिख ही रही है। तो ये तो सिंपल बात हो गई। दूसरी बात देखिए, ध्यान कहां रखना है, मेडिकल स्टैंडर्ड पर ध्यान रखना है। किसी भी स्टूडेंट के आंखों में प्रॉब्लम है, चश्मे चढ़े हुए हैं, तो प्लीज फॉर्म भरने से पहले फॉर्म भरने से पहले आप डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाइए, क्योंकि ये सवाल आपकी जिंदगी का है, ये सवाल आपके करियर का है। तो देखिए बात करते हैं यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो देखिए यहां पर जो आपको दिख रहा है B2, A3 और ये C2, ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं B2 की। तो B2 में देखिए आपका जो आंखों का स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 6/9 और 6/12, और अगर आपके लेंस लगे हुए हैं तो वो 4 डायोप्टर उनकी क्षमता होनी चाहिए। इसी प्रकार से A3 की मैं बात करता हूं तो A3 में 6/9 और विदाउट ग्लास और या विद ग्लास, अगर ग्लास आपके लगे हुए हैं, चश्मे आपके लगे हुए हैं, तो उनकी जो क्षमता है 2 डायोप्टर से कम होनी चाहिए। तो यहां पे जिसके भी प्रॉब्लम है भाई, जिसके भी आंखों में प्रॉब्लम है, चश्मा चढ़े हुए हैं, तो A3 वाला पोस्ट, मतलब ये जो पोस्ट प्रेफरेंस चुनते समय इस पोस्ट को आपको सबसे बाद में भरना है। तो आंखों में प्रॉब्लम है तो आपको देखिए सबसे पहले इनमें से कौन सी पोस्ट भरनी है। सबसे पहले आपको भरनी है ये ऊपर की 3 पोस्ट, ये ऊपर की 3 पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद में आप भर सकते हो B2 और सबसे एंड में आप भर सकते हो A3। तो A3 में यहां पे थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड क्रिटिकल है, तो आप प्लीज अपनी आंखों की एक बार फॉर्म भरने से पहले जांच करवाइए। जिसको नहीं पता है अपने को यहां पे देखिए गलती नहीं करनी है फॉर्म भरने में, नहीं तो एंड में आपको पछताना पड़ सकता है। तो ये तो बात थी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, आंखों के हिसाब से क्या प्रॉब्लम रहने वाली है। अब बात करते हैं जिन भाइयों को मेरी तरह टाइपिंग से डर लगता है, ठीक है ना, टाइपिंग से डर लगता है, ठीक है, तो उनको देखिए यहां पे टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो पोस्ट है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है यार, यहां पे टाइपिंग वाला मामला है, यहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा, कॉमन टेस्ट जो होगा उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन सुनिए मेरी बात, टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइड नेचर का है, क्वालिफाइड नेचर का है, मतलब मेंस में उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो नॉर्मली क्वालिफाइड नेचर का आपका टाइपिंग टेस्ट है, लेकिन यार नॉर्मली भी तो टाइपिंग तो करनी पड़ेगी, और आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पे भी डिपार्टमेंट में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है टाइपिंग में तो आप पोस्ट प्रेफरेंस जैसे लिखा है वैसे भर सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइपिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल टाइपिंग वाली पोस्ट को आप एंड में भर सकते हो। तो ये बात थी मेडिकल स्टैंडर्ड की। और टाइपिंग में आपकी अगर रुचि है या रुचि नहीं है तो किस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफर करनी है। तो देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, इन तीनों पोस्ट में टाइपिंग मांगी है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि टाइपिंग जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड नेचर की है। यहां पे एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है रेलवे ने। अब जिस भाइयों को टाइपिंग में मजा आता है, रुचि है, वो तो साहब इनको क्रम वाइज भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से सीक्वेंस दे सकते हैं। जिनको टाइपिंग से डर लगता है तो उल्टा कर दो इसको, 5 को पहले पे भरो, 4 को दूसरे पे भरो, फिर 3 2 1 किसी प्रकार से आप ये भर सकते हैं। तो टाइपिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
नहीं होता क्या है, जॉब मिल जाती है, लेकिन आपको जो जॉब चाहिए, जॉब सेटिस्फिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, आपको टाइपिंग करने में मजा नहीं आता, कहने का मतलब बोर लगता है, तो आपकी जॉब नहीं कर पाओगे ढंग से, आपका जॉब करने में मन नहीं लगेगा। और चूंकि डिपार्टमेंटल ये आपस में आप सीक्वेंस जो है वो सेट भी नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो आप मेडिकल स्टैंडर्ड या इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। अपना आई टेस्ट जरूर करवाइए, फॉर्म भरने से पहले अपना आई टेस्ट जरूर करवाइए। तो दोस्तों जो 12th पास मेरे भाई हैं वो बिल्कुल गलती ना करें फॉर्म भरने से पहले। बाकी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार से ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी और फॉर्म भरने में फॉर्म फिलअप करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताइए। आपको कमेंट के माध्यम से भी हम बिल्कुल आपको उस प्रॉब्लम का निवारण करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। हम नहीं चाहते कि छोटी सी भी गलती आपके कैरियर के ऊपर भारी पड़े। बाकी आपको लगातार यूं ही अपडेट मिलती रहेंगी। द स्टडी कैफे को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर तुरंत मिलती रहे। और सभी को शेयर करें यार, सभी को शेयर करें, क्योंकि आप चाहोगे क्या कि आपका कोई रिश्तेदार छोटी सी गलती के कारण जॉब लेने से वंचित हो जाए।